जो है एक मर्तबान में रख दिया जाता था। सही बात वो है। पूरे सर्दियों में आप वो खाया करते थे। सही बात है। चिलगोजे होते थे, मूंगफलियां होती थी, अखरोट होते उनका थे। एहतमाम होता था बाकायदा। अखरोट होते थे। उसके बाद हाँ, उसके बाद उस जमाने में तो चूंकि हीटर वगैरह होते नहीं थे, जी जी। तो मुझे याद है शदीद सर्दी पड़ा करती थी। जी हाँ। और उस सर्दी में अंगीठियां जी। सुलगाई जाती थी। वाह। अंगीठियों में जनाब आपने, और वो अंगीठियों की जो कमरा बंद करके जब आप अंगीठी रखते थे, जी जी। तो मेरा ख्याल है अंगीठी की जितनी हीट होती थी ना, वो हीटर की भी नहीं होती। हकीकत है। इतना कमरा गर्म हो जाया करता। तो अपने मजे थे पुराने जमाने के। सही बात है, बिल्कुल सही उसके बात बाद है। सर्दियों की बारिश बिल्कुल बिल्कुल का अपना बिल्कुल। एहतमाम होता था। जब बादल आते थे आसमान पे, जी। तो बादल देखते ही जनाब वो बस फरमाइशें शुरू हो जाती थी, भाई आज गुलगुले पकाइएगा। हाँ अब हाँ, गुलगुले तो गुलगुले। भूल गए। वाह। एक जमाने में गुलगुले पका करते थे। जी जी। अच्छा, पकौड़े बनाए भाई, घर में पूरियां बन रही हैं, पूरियों का जनाब अली के नाश्ता पूरियों का हो रहा है। ओहो। दोपहर को पूरियां खाई जा रही हैं। वाह। उनके साथ कभी आलू बनते हैं, कभी चने बनते हैं, कभी, तो वो एक हर चीज का एक एहतमाम होता था। जी। और लोग उसको एंजॉय करते थे क्योंकि वक्त बहुत था। सही बात है। उसके बाद बाहर से चीजें खरीदने का रिवाज नहीं था। जो कुछ आपने बनाना होता था, जी आप घर की चीजों से बनाते थे। जी। जी अक्सर घरों में अनाज होता था, जी। उसे स्टोर कर लिया जाता था। उसके सही। बाद आपके घर में मुलाजिम मुलाजिम जो होते थे, जी। वो चक्की कहते थे, चक्की पर वो बाकायदा वो जो है ना, आटा बनता था, मतलब गेहूं पीसा जाता था। सही बात है। तो मसाले घर पे बनते थे। जी जी। तो उन चीजों का जायका, उनका मजा ही कुछ और होता था। सही बात है, बिल्कुल हसन भाई। और आपने जैसे गुलगुलों की बात की, गुलगुले अब भी बनाए जाते हैं शायद, लेकिन शायद बहुत कम हो गया है, ये रिवाज हमारा ख़त्म होता जा रहा है। जो कि हमने बचपन में देखा था कि शादी के अच्छा, अंदर। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जी जी। कि खत्म इसलिए होता जा रहा है कि जी आप, वक्त देखिए हर चीज का एक जायका होता है ना। जी। जी। तो आपका जायका डेवलप होता है। आप जब अच्छा। बचपन से एक चीज खा रहे होते हैं ना, जी जी। तो आपको वो अच्छी लगने लगती है और फिर आप चाहते हैं कि आप वो खाएं। सही बात। अब जैसे बच्चों को अब अगर अचानक आप गुलगुले दे दें, नहीं तो खाएंगे। वो खा के मुझे यकीन है कि वो बुरा सा मुंह बनाएंगे, ये क्या है। सही बात है। ठीक है ना। सही बात। जैसे एक जमाने में याद है, हम बचपन में कुछ नहीं होता था, हाँ। तो हमारी अम्मी जान कहती थी कि, चूंकि मुझे मीठे का बड़ा शौक था हमेशा से, हम्म। अगर घर में अव्वल तो मेरे लिए हमेशा घर में कुछ ना कुछ रखा जाता था। हलवा बना लिया, जी जी। गाजर का हलवा में बड़ा शौक से खाता था। जी जी। बेसन का हलवा बना दिया, वो वाह। रखा होता था वो अलग, कि भाई ये हसन के लिए है। अच्छा। लेकिन अगर खत्म हो जाता था, तो सीधा सीधा होता था कि आप गुड़ और घी मिला के, हम्म। देसी घी, जी। और आप वो रोटी के साथ खा रहे हैं। सही अब सही। उसका एक मजा होता था। अब हम्म। मैं यहाँ पर, मुझे एक दस दिन शौक आया, मैं गुड़ लेके आया खरीद के, जी जी। जी बड़ा अच्छा गुड़, मतलब बड़ा साफ सुथरा, बड़ा अच्छा पैक हुआ हुआ। जी। अच्छा, वो मैं खा रहा था, मेरा बेटा आ गया। हालांकि अच्छा। मेरा बेटा हालांकि पाकिस्तान में जिंदगी गुजार के आया है, अच्छा। माशाल्लाह, हाँ। और समझदार है। तो वो कह रहा है, ये आप क्या खा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा ये गुड़ है। हम्म। तो तो अच्छा कैसा होता है, जरा सा दे। तो मैंने हम्म। छोटा सा पीस दिया, उसने हम्म। इतना बुरा मुंह बनाया। कहता है, ये क्या आपको अच्छा लगता है, ये क्यों खा रहे हैं आप। हाँ मैंने कहा, बेटा तुम्हें ये कदर क्या है, ये हमें कदर है। हाँ, सही बात तो है। वो आपको, चूंकि जायके बदल गए हैं, इसलिए वो पुरानी चीजें अब लोगों को अच्छी नहीं लगती। सही बात है हसन भाई, यकीन करें, मुझे वो याद है वो टाइम कि शादियां हुआ करती थी और उसमें एक रात को, ख़ास तौर पे एक रात को गुलगुले बनाए जाते थे। ख़वातीन घर की जो थी बनाती थी, तमाम फैमिलीज बैठ के वो खाते थे, इंजॉय करते थे। वो तमाम रिवायतें हम शायद पीछे छोड़ आए हैं, और शायद हम आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब जा रहे हैं कि शायद वक्त हमारे पास कम है और काम बहुत ज़्यादा है, हम वो रिवायतों को छोड़ रहे जनाब, हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो साइंस रिसर्च कर रही है, जी कोई पता नहीं, जिस खला में आपको पता है खाना नहीं भेजा जाता। जी। जी जो लोग सैटेलाइट्स में जाते हैं, जी। जी ठीक है ना, जी। जी। उनके पास कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल ठीक होता है है। ना, न्यूट्रिशन के लिए। हाँ, अच्छा। वो कैप्सूल खाते हैं। अच्छा। तो वो वक्त कोई नहीं पता कि वो वक्त आ जाए आपसे 50 साल बाद, 100 साल बाद, जी। कि लोग खाना खत्म कर दें, कैप्सूल पे गुजारा कर रहे हो। क्या ओह। आपका पेट भर जाएगा, कैप्सूल एक खाया और मालूम हुआ आप पता फारिग हो गए आप। तमाम एनर्जीज कैप्सूल के अंदर होगी और वो खाकर आप जिंदगी गुजारेंगे। वाह। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, इससे पहले कि वो वक्त आए, आप मुझे हैदराबाद की रबड़ी खिला दें। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह आपको खिला रहे हैं, कैप्सूल से पहले खिलाएंगे, फिक्र नहीं करें, आपको हैदराबाद की रबड़ी खिलाएंगे ज़रूर। बल्कि पैक करके न्यूयॉर्क भिजवानी पड़ेगी, मुझे लग रहा है ऐसा, कि न्यूयॉर्क पहुंच, ये सॉरी और कहाँ। भाई पाकिस्तान आऊं तो कराची में ही खिला दो आप। मुझे चक्कर देने की जरूरत ना करें आप। अच्छा, यानी आप अब हैदराबाद मैं नहीं ये जो आएंगे। जितने लोग खत लिखते हैं ना, मैं जी इन्हें जी। आपके पीछे लगाने लगा हूँ। अरे ना करें, ये मैं मेरे इनसे पीछे लग गए कहूंगा कि सारे, आप मेरे हर घर पे आ जाएंगे जो सारे। आप खत भेजिए, जी जी।
उसमें आप आसिफ साहब के लिए एक लाइन जरूर लिखें। कि रबड़ी कब खिलाएंगे? हाँ, ताकि आप जब सोने लेटे तो आपके कानों में आवाजें आ रही हों कि हर तरफ रबड़ी से कब, रबड़ी रबड़ी की। रबड़ी रबड़ी रबड़ी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे वो हमारी जो खातून थी जूबी कॉमेडियन अली, हमारे साथ की, वो जूबी भाग अली। गई तो आप हम्म, भी भाग जाएं। नहीं नहीं, मैं भागूंगा नहीं हसन भाई, आपको पता है मैं भाग सकता हूँ। मैं, मेरी हाँ इतनी नहीं, आप हिम्मत, भाग, मेरी इतनी हिम्मत कि आप मुझे पकड़ ना सकें। आपकी क्योंकि वो भी इंटेलिजेंस। देखें, हाँ। मीठे चावलों को सुनकर वो भागी गई। बिल्कुल जनाब, आज का ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए, और इसमें ना सिर्फ हमने तमाम मैसेज शामिल किए आपके, उसके अलावा आज हमने एक शहर इंडिया का लखनऊ उस पर डिस्कस किया, कुछ मज़ेदार गुफ्तगू की हसन भाई से, हसन भाई की कुछ यादें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आपके मैसेजेस का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए, इससे हम ऑक्सीजन मिलेगी, हम प्रोग्राम को बेहतर कर सकेंगे। जहाँ तक मेहमानों की बात की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेहमानों को भी इस प्रोग्राम में सुनेंगे, और हसन भाई की ये मज़ेदार गुफ्तगू ऐसी ही जारी रहेगी। मुझे और हसन जलील साहब को याद दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।